ओके जी, लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि हम लोगों ने स्टेप 1 को कंप्लीट किया था एंड वी हैव क्रिएटेड अ लिस्ट ऑफ पैकिंग जो प्रोडक्ट्स हम लोग अमेज़न के वेयरहाउस में भेजना चाह रहे थे। स्टेप 1 का पार्ट बी है जो हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं, अब हमने उनको पैक इस तरह से करना है। यहाँ पे जैसे मैंने आपसे अर्ज किया था कि जो आपकी बॉक्स का साइज है वो बहुत मैटर करता है और उसके साथ जिनसा है आपकी प्रोडक्ट की डायमेंशंस, आपकी प्रोडक्ट का वेट, आपकी प्रोडक्ट की डायमेंशंस, आपकी प्रोडक्ट का जिनसा है वो कितनी स्पेस ऑक्युपाई करेगी एक बॉक्स के अंदर। और फॉर एग्जांपल हमारे पास ये 3 प्रोडक्ट्स हैं, यहाँ पे तीसरी प्रोडक्ट वो बैग था जो हमने कन्वर्ट करके भेजना चाह रहे हैं। तीनों प्रोडक्ट्स का डिफरेंट वेट है, तीनों प्रोडक्ट्स के डिफरेंट डायमेंशंस हैं, ठीक है। तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि हम एक बॉक्स में जिनसा है वो तीनों चीजें रखें या 3 डिफरेंट बॉक्स में अलग अलग में चीजें रखें, लेकिन डेफिनेटली जैसे हमने कहा कि बॉक्स जिनसा है वो 25 इंचेस से बड़ा नहीं होना चाहिए किसी भी साइड पे, ठीक है। फॉर एग्जांपल लेंथ में, डेप्थ में या विड्थ में, तीनों ऑप्शंस में जो आपका बॉक्स है वो 25 इंचेस से ज्यादा बड़ा ना हो। और जैसे हमने अर्ज किया था कि जो वजन है आपके बॉक्स का, जो वेट है वो अराउंड 20 से 22 किलो का बनना चाहिए जो अमेज़न पे एलिजिबल कंसीडर होता है। अब वो आपसे पूछ रहा है हाउ मेनी बॉक्सेस विल दीज यूनिट्स फिट इनटू। एवरीथिंग विल फिट इनटू वन बॉक्स, multiple boxes will be needed. If you need a multiple boxes, then you have to identify that how many boxes would be sufficient. अब ये 50 पीस है, एक पीस का वजन 500 ग्राम्स है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आपके 50 पीसेस होंगे वो 25 केजी के अराउंड होंगे, ऐसे ही है ना। तो अगर ये 25 केजी के अराउंड है तो मोर और लेस एक बॉक्स में आ जाएंगे। ये जो है ये 30 पीसेस हैं, इनका जो वेट है वो भी तकरीबन 400-500 ग्राम है, तो ये तकरीबन 15 केजी में बनेंगे। ये जो बैग था यहाँ पे जो फिलहाल नजर नहीं आ रहा, मैं यहाँ व्यू कंटेंट में जाता हूँ, तो the SKU for this product is unknown or cannot be found. Essential backpack, ये प्रोडक्ट हमारी कहाँ गई है? It have to be found ना। हम यहाँ से चेक कर लेते हैं कि वो इन्वेंट्री कहाँ है हमारी। ये एक्टिव नहीं होनी चाहिए थी, ये इनएक्टिव आउट ऑफ स्टॉक होनी चाहिए थी। इसको कन्वर्ट करें दोबारा से, ये उसकी तस्वीर भी आ गई। तो ऑलरेडी में हुआ है, तो ऐड किया हुआ है, सो वी डिडंट डू एनीथिंग एल्स। हम जस्ट इसको रिफ्रेश करते हैं तो होपफुली वो हमारे पास प्रोडक्ट कन्वर्ट होकर यहीं पर मौजूद हो जाने चाहिए। अगर फिर भी नहीं आती तो वो कोई परेशानी वाली बात नहीं है, हम व्यू एडिट कर सकते हैं इसको। देखिए आ गई है। अब लेट्स सपोज अब इस प्रोडक्ट की जो डिस्क्रिप्शन है, जो डिटेल्स है, अगर हमें पता है कि भाई हाउ मच द प्रोडक्ट वेट इज एंड व्हाट आर द डायमेंशंस आर, तो हम लोगों ने उसके अकॉर्डिंगली हमने कहा फॉर एग्जांपल जो हमारा ये केस है, ये वाले हैं 30 पीसेस, ये 2 बॉक्सेस में आएंगे, ये 30 पीसेस, ये अच्छा अब इसके लिए हम छोटा बॉक्स भी कर सकते हैं और इसके लिए हम बड़ा बॉक्स भी कर सकते हैं। लेट्स सपोज ये जो है हमारे पास ये जो 50 पीसेस हैं ये हम 2 बॉक्सेस में डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। और इस तरह से हम डिस्ट्रीब्यूट करके अपनी इन्वेंटरी को भेज सकते हैं। अब देखिए मैं आपको कहता हूँ कि यार ये 2 बॉक्सेस में ये आया, 1.5 बॉक्स में ये आया और 1.5 बॉक्स में ये आया, तो क्या होगा कि हमने इन दोनों को मिक्स करके सेव करना है। अब वो हमने करना कैसे? हमने कहा मल्टीपल बॉक्सेस विल बी नीडेड, तो हमने इसको कहा जी। अब वो पूछ रहा है कि आपने एक्सेल की शीट में फिल करना है या आपने ऑनलाइन फिल करना है या आप जिनसा है वो अमेज़न को पे करेंगे इस काम के लिए। तो अगर आप अमेज़न को पे करेंगे तो अमेज़न आपसे हर पीस के पीछे पैसे चार्ज करेगा, और हमने ऐसा नहीं करना। हम क्या करेंगे, वेब फॉर्म वाली ऑप्शन भी हमारे पास अवेलेबल है और एक्सेल की फाइल भी अवेलेबल है। मैं आपको भी एक्सेल की फाइल भी दिखाता हूँ और वेब फॉर्म भी दिखाता हूँ। कह रहे जी कितने बॉक्सेस चाहिए, तो हमने कहा था 1 2 3 4 और 5,
हमें 5 बॉक्सेस चाहिए टोटल, सही है, ठीक है भाई, हम समझ में आ रहा है ना, हमें 5 बॉक्सेस चाहिए, हमने 5 बॉक्सेस पे क्लिक किया। अब ये एक्सेल की फाइल हमारे पास जनरेट हो जाएगी, ये हमारे पास एक्सेल की फाइल जनरेट हुई हमने इस फाइल को डाउनलोड कर लिया, सही है। अब हम इस फाइल को ओपन करते हैं, हमने इस फाइल को अब फिल आउट करना है अकॉर्डिंग टू आवर बॉक्सेस, ठीक है। और Amazon फाइल को अपलोड होने के बाद चेक करेगा, अगर तो हमारी फाइल ठीक हो गई, उसमें कोई एरर नहीं है, Amazon क्या करेगा, उस फाइल को एज इट इज अपलोड कर देगा। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं इनेबल एडिटिंग पे क्लिक किया, ये मेरे पास फिलहाल आप देख रहे हैं कि जी 3 जो प्रोडक्ट्स हैं जो भेजी जा रही हैं, उसने उसका एसिन बताया और कंडीशन बताई, और यहाँ पे बता रहा है वो प्रेपरेशन टाइप क्या है, सेलर कर रहा है, लेबल्स कौन कर रहा है, वो भी सेलर कर रहा है यहाँ पे इन सारे केसेस में। अब यहाँ पे वो आकर कह रहा है जी एक्सपेक्टेड क्वांटिटी हियर इज 50, हियर इज 30 एंड हियर इज आल्सो 30। तो हमने जैसे भी डिस्कस किया, हमने कहा यार जो हमारा बैकपैक है ना, ये बैकपैक, इसके लिए 2 बॉक्सेस चलेंगे, ठीक है। मिसाल के तौर पे हमने कहा बॉक्स 1 में 15 पीसेस आ गए और बॉक्स 2 में 15 पीसेस आ गए, ये 30 पूरे हो गए। तो आप देख रहे हैं उसमें उसका कलर चेंज कर दिया, ये 30, बॉक्स 1 में 15, बॉक्स 2 में 15, हमारे 2 बॉक्सेस गए। अब हमने क्या करना है जो हमारे पास रिस्ट रैप्स हैं या रिस्ट स्ट्रैप्स हैं, हम कह रहे थे कि हमने 2 बॉक्सेस में करने, तो हम कहते हैं यार एक बॉक्स में 25 आ गए पहले बॉक्स में, बल्कि 25 की बजाय मैं करता हूँ 40 आ गए। 40 का मतलब है, जैसे मैंने कहा था 500 ग्राम की है कि तो आपको 20 किलो एक बॉक्स में फिक्स हो गया। अब बॉक्स नंबर 4 में हम कहते हैं यार बॉक्स नंबर 4 में 10 पीस डालने हैं आपने रैप्स के, ठीक है, और इसी बॉक्स में आपने जो हमारे पास ये हुडी है, इसके आपने 15 पीसेस डाल देने। अब आप वजन देखें कितना हुआ, 10 का 5 किलो तो ये हो गया, और 15 का 7.5 किलो ये हो गया, तो तकरीबन 12 साढ़े 12 किलो आपका वजन बनता है। इसी तरह अब आप कहते हैं जो आखिरी बॉक्स है, या मिसाल के तौर पे मैं यहाँ 10 डाल देता हूँ, तो आखिरी बॉक्स जो मेरे पास बचा उसमें मेरे पास उनसी है क्वांटिटी 10 नहीं बचनी चाहिए थी, 20 बचनी चाहिए थी, 10 ये डाले ना, 10 ये डाले, तो बॉक्स 5 में इसके 20 पीसेस है, हाँ अब वो पूरे हो गए, ठीक है। ये जो हुडी है इसके 20 पीसेस आ गए हमारे पास, और एक बॉक्स नंबर 5 में, ठीक है। बॉक्स नंबर 4 में 10 पीस हुडी हैं और 10 पीस रिस्ट स्ट्रैप्स के हैं। बॉक्स नंबर 3 में 40 पीसेस हैं मेरे पास रिस्ट स्ट्रैप्स के, बॉक्स नंबर 1 में बैकपैक है और बॉक्स नंबर 2 में भी बैकपैक। अब ये जो हमने जब फिल कर लिया सारा, और आप देख रहे हैं कि यार जैसे अगर मैं किसी की क्वांटिटी कम कर देता हूँ ना, जैसे मिसाल के तौर पे ये देखिए, तो कहता है यार बाकी के पीसेस रहते हैं, तो अपने पीसेस पूरे करें, तो आपने पीसेस अपने पूरे करना है, जैसे आप पूरे करेंगे वो कहेगा भाई 30 पूरे हो गए। अब हम यहाँ आए नीचे, तो आपको वो पूछ रहा है, सबसे पहले पूछ रहा है हर बॉक्स का वेट बताएं। आपने हर बॉक्स का वेट लिखना है कि बॉक्स का वेट कितना है, लेकिन लैब्स में, फिर बॉक्स की विड्थ, लेंथ और हाइट, ये तीनों चीजें आपने मेंशन कर दी। अच्छा, अब जैसे हमें अंदाजा है कि अगर ये भी हमारे पास 500-700 ग्राम का बैग है, तो 15 बैग हमारे पास, हम कहते हैं यार अराउंड ये 15 लैब्स ले लेंगे। 15 लैब्स का मतलब है 8 किलो, तकरीबन 16 कर देता तो 8 किलो हो जाते, ठीक है। थोड़ा सा मैंने वेट अपनी तरफ से बढ़ा दिया है, मैं 16 की बजाय 18 कर लेता हूँ। बॉक्स नंबर 2 में भी 18 हो गए, बॉक्स नंबर 3 में 30 है, तो इसका जो वजन है लैब्स में वो तकरीबन अगर 40 है तो 40 ही लैब्स बनेगा, 40 लैब्स मतलब 20 किलो। बॉक्स नंबर जो 4 है, इसमें 10 पीस ही है, तो 5 किलो इसका है और 5 किलो इसका है, तो 10 पीस है तो ये 20 लैब्स बन गया, और अगर ये 20 है तो ये भी 20 लैब्स बन गया, ठीक है। 500 ग्राम का एक पीस है। ये हमारे पास क्या आ गया जी कि वजन की तरह बन रहा है हर बॉक्स का, ठीक है। अभी Amazon ने इसको कैलकुलेट करना है खुद से, मैं आपको जैसे बता रहा हूँ। अब यहाँ पे वो मेरे से पूछ रहे हैं कि भाई बॉक्स 1 की विड्थ, लेंथ और हाइट कितनी है। तो टेक्निकली हमने इसको प्रॉपर्ली अपने बॉक्स के साथ कैलकुलेट करना है।
बेहतर तो ये होता है कि हम फिजिकल बॉक्स लें, उसके अंदर सामान रखें और उस बॉक्स को मुहैया करें ताकि किसी किस्म की गलती ना हमारे पास हो। अब मैं कहता हूँ 15 है ना, तो लेट्स सपोज मैं अभी मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, मैं कोई फिक्स ना वो मेंशन नहीं कर रहा। जो मेरे बॉक्स की विड्थ है वो है 15, जो इसकी लेंथ है वो है 17 और जो इसकी हाइट है वो है 22। ठीक हो गया। जैसे मैंने कहा था 25 से ऊपर नहीं जाना हमने किसी भी उसमें, और इसमें भी मैं ये करता हूँ कि 15, 17 और 22। आप खुला खुला सामान रख सकते हैं लेकिन तंग नहीं कर सकते उसमें सामान को, क्योंकि उसने कैलकुलेट करना होता है। और मैंने कहा जनाब इस बॉक्स की भी डायमेंशन यही है। किसी भी बॉक्स में मसला होगा वो हमारे सामने वाज़ेह हो जाएगा। अब इसके अंदर पीस थोड़े हैं, वजन भी थोड़े हैं। मिसाल के तौर में कहता हूँ ये 15 और ये 12 है, और इसमें भी 15 और 12। डेफिनेटली जितना बड़ा बॉक्स बनाएंगे शिपमेंट उतनी ज्यादा महंगी पड़ जाएगी। बॉक्स में जगह खाली है और आपने सही कैलकुलेट नहीं किया तो वो बॉक्स डायमेंशन के हिसाब से आपको चार्ज हो जाएगा, वो आपको शिपिंग हो सकता है बहुत ज्यादा महंगी पड़ जाए। तो इसलिए आपने इस चीज का बहुत ज्यादा ख्याल रखना है कि आप बॉक्स उसी हिसाब से बनाएं जिस हिसाब से एक्चुअल आपके साइजेस बन रहे हैं ना। बॉक्स खाली है जनाब, खड़कता जा रहा है। अब हम यहाँ पर आएंगे तो हमने अपलोड एंड वैलिडेट करना है फाइल को अपलोड और वैलिडेट करने के लिए यहाँ पे हम अपनी फाइल को अपलोड करेंगे। यहाँ डाउनलोड्स में हमारे पास फाइल मौजूद होनी है जो अभी हमारे पास आई है। ये फाइल है, फाइल को अपलोड करेगा और वेरीफाई करेगा। सही है, हमारे पास फाइल अपलोड हो गई, उसने बॉक्स पैक किया, उसने कहा डन हो गया, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और वो लाइव जो काम है, जो अगर आप वेब फॉर्म को ओपन करके करना चाहते हैं तो वो भी आप ऐसे कर सकते हो, उसमें भी कोई दिक्कत या परेशानी नहीं है। सही है, यहाँ तक बात समझ में आ गई कि हमने बॉक्स में किस तरह से डिवाइड करना है। यहाँ पे बहुत ज्यादा ख्याल ये रखना होता है कि जब हमारे पास डिफरेंट साइजेस आ रहे हैं तो हम डिफरेंट बॉक्स में डिफरेंट साइजेस को जिनसा है ना वो पुट इन करें, और किस बॉक्स में 2 साइजेस हैं, किस बॉक्स में 3 साइजेस हैं, उनकी प्रॉपर गिनती अमेज़न को भी पता होनी चाहिए और आपको भी पता होनी चाहिए। आपने किया, नेक्स्ट यू हैव कंफर्म एंड कंटिन्यू। अब वो पूछ रहा है भाई आपने कब अपनी जो शिपमेंट है वो भेजनी है। मिसाल के तौर पे आज 27 तारीख है, आप कहते हैं जी मैंने जिनसा है वो 3 सितंबर को हफ्ते वाले दिन में दिसंबर को जिनसा है वो अपनी शिपमेंट भेजूंगा। अब आपसे पूछता है भाई आपकी जो पार्सल है वो कौन सा मोड है, स्मॉल पार्सल डिलीवरी है, लेस देन ट्रक लोड है। आप बेसिकली इसको लेस देन ट्रक लोड मेंशन नहीं करते क्योंकि फिर उसके लिए रिस्ट्रिक्शंस और आ जाती हैं। आप इसको स्मॉल पार्सल डिलीवरी कहते हैं, आप कहते हैं यार छोटे छोटे बॉक्सेस हैं मेरे, ठीक है। आप ये देखें, इसको LTL भी कर सकते हैं, आई वांट टू मर्ज दिस वर्कफ्लो। आप कहते हैं नहीं यार, मर्ज वर्कफ्लो इज नॉट अवेलेबल फॉर स्मॉल पार्सल शिपमेंट्स। ये आपने किया, नीचे आप अगर आ जाते हैं तो उसने बताया कि यार ये आपकी प्रोडक्ट है, ये आपके 3 प्रोडक्ट्स हैं, 5 बॉक्सेस हैं, टोटल 110 पीस हैं जो आप भेज रहे हैं। आप देखना चाहते हैं कि आप कौन से भेज रहे हैं तो वो यहाँ पर आ जाएंगे। यहाँ पे उसने कहा यार ये पीस है जो आप भेजना चाहते हैं, ठीक है। पैकिंग लिस्ट निकाल ली है तो पैकिंग लिस्ट निकाल लें। आप पैकिंग लिस्ट भी प्रिंट कर लेते हैं, आपको बताता है भाई कौन से डब्बे में कितना माल आना है। अच्छा, द शिपमेंट हैज नॉट बीन कंफर्म, डेफिनेटली जब हम करेंगे तो फिर ये हमारे पास लेबल्स आ गए इनके, हमने इनके लेबल्स प्रिंट करने हैं। जस्ट प्रिंट का बटन दबाएं तो इनके लेबल्स प्रिंट हो जाएंगे। ये वो लेबल्स हैं जो मैंने आपसे अर्ज किया था कि आपने हर प्रोडक्ट के ऊपर लगाने होते हैं। ये देखिए मैं आपको ओपन करके दिखा रहा हूँ, ये वार्निंग वाले नहीं है, वार्निंग वाले अलग हैं जो मैंने आपको बताया था कि आप इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हैं वार्निंग वाले लेबल्स। ये देखिए, ये आपके उस प्रोडक्ट के ये आपके 30 लेबल्स प्रिंट होके आ गए। आप इनको प्रिंट करें स्टिकर पेपर पे और अपनी प्रोडक्ट के ऊपर लगा दें। यहाँ से भी आप लेबल्स को प्रिंट कर सकते हैं। ये उसने बताया कि यार ये वाली प्रोडक्ट्स आप अमेज़न भेजनी है। देखें ना, ये उसने कहा बॉक्स ID टू बी असाइंड, बॉक्स 1 में असाइन हो रहे हैं ये 15 पीस, ये वाले 15 पीस बॉक्स 2 में असाइन हो रहे हैं, ये वाले जिनसे हैं 40 पीस यहाँ पे असाइन हो रहे हैं, 10 पीस दूसरे बॉक्स में असाइन हो रहे हैं और 7 हुडी हैं। इस तरह से उसने हर बॉक्स की डिटेल्स आपके साथ शेयर कर दी, ठीक है। तो आप बॉक्स की डिटेल्स को यहाँ से एक्सेस कर सकते हो। अच्छा, उसके बाद वो कह रहे हैं कि जी सिलेक्ट शिपिंग कैरियर। बेसिकली अमेज़न पार्टनर कैरियर आपके पास तब अवेलेबल होता है जब आप उस कंट्री में काम कर रहे हो जहाँ पे अमेज़न की सर्विसेज मौजूद है।
अमेज़न की सर्विसेज चूंकि पाकिस्तान में फिलहाल मौजूद नहीं है तो इसलिए यहाँ पर अमेज़न पार्टनर्ड कैरियर नहीं आ रहा, अदरवाइज यहाँ पर यूपीएस, DHL, FedEx आ रहा होता है। आप उनको सेलेक्ट करते हैं, वो खुद आपके सामान के लिए लेबल्स निकालते हैं, जो उनकी मुनासिब सी फीस है वो लेते हैं। आपने जाके उनकी शॉप पे, उनके स्टोर पर अपने पार्सल्स को ड्रॉप करके आ जाना, कोई इनवॉइस नहीं लगानी, जो आपके बॉक्स के ऊपर स्टिकर लगा होगा उसी को वो स्कैन करेंगे, पैसे आपके ऑटोमेटिकली कट गए होंगे, वो सामान वो खुद ही अमेज़न के वेयरहाउस में भेज देंगे। आपसे ना तो कोई पूछेगा, ना ही आपसे कोई जिनसे ना वो उसकी पेमेंट्स मांगेगा। जब आप नॉन अमेज़न पार्टनर्ड कैरियर में जाते हैं तो फिर वो आपसे पूछते हैं कि यार आप किसके थ्रू भेज रहे हो। जैसे फॉर एग्जांपल इफ यू आर सेंडिंग फ्रॉम पाकिस्तान, तो आप यहाँ पर जो भी कंपनी है अगर उनसे भेज रहे हो तो वो डालोगे, अदरवाइज आप अदर कर दोगे और आप बता दो कि भाई एयर है, ओशन है या बाय रोड ट्रांसपोर्ट हो रहा है, तो आप बाय एयर या बाय सी जिनसे है वो ट्रांसपोर्ट कर सकते हो। ठीक है, ये आपने सेलेक्ट किया और उसके बाद आप यहाँ देख रहे हैं कि उसने अभी फिलहाल क्योंकि सारा काम आप खुद कर रहे हैं, उसने कोई आपसे फीस चार्ज नहीं की। एक्सेप्ट चार्जेस एंड कंफर्म शिपमेंट्स, आपने ये बटन प्रेस किया। इससे पहले तक आपकी शिपमेंट कंफर्म नहीं हुई थी, अब आपकी शिपमेंट जिनसी है वो कंफर्म हो जाएगी। अब आपके जो 5 बॉक्सेस हैं उनके लिए वो लेबल्स आपको जनरेट करके देगा। जैसे ही हम इस प्रोसेस को डन करते हैं, जो कहा हमने कि भाई ये प्रोडक्ट्स हम भेज रहे हैं, देखिए हमारी डिटेल्स वेरीफाई हो गई। उसने कहा जी ये आपकी जो शिपमेंट बनी है, शिपमेंट नंबर 1 जो आप भेजना चाह रहे हैं, जिसके कंटेंट्स आपके पास यहाँ पर गिवन है, आप इन सबको व्यू कर सकते हैं, व्यू एडिट कर सकते हैं। ये उसने कहा जी शिपमेंट नेम ये है, शिपमेंट का आईडी ये है, शिपमेंट फ्रॉम यहाँ से जानी है, और शिपमेंट टू ये इस एड्रेस पर यूनाइटेड स्टेट्स में एमरल्ड में इस एड्रेस पे एजेंसी है वो आपकी शिपमेंट जानी है। ठीक है, इसने कहा जी आपके 5 बॉक्सेस हैं, 3 SKU में 110 टोटल है। मैंने कहा यार बॉक्स के लेबल निकाल दो, आप प्रिंट का बटन दबाएंगे, ये हमारे पास जनाब आपने देखा कि बॉक्स के लेबल्स निकल आए। अब हमने इनको क्या करना है, लेबल्स को प्रिंट करना है सेम स्टिकर के ऊपर। उसने कहा जी बॉक्स 1 के ऊपर ये लगना है, बॉक्स 2 पे ये लगना है, हर बॉक्स पे उसका रेलेवेंट स्टिकर ही लगेगा, ऐसे नहीं लगेगा। ठीक है, इररिलेवेंट स्टिकर नहीं लगेगा। आपने बॉक्स के ऊपर स्टिकर लगाना है, कोशिश करनी है कि स्टिकर को कवर कर दें ताकि वो रगड़ से या बॉक्सेस की आपस में रगड़ से स्टिकर फटे ना, खराब ना हो। ये किया आपने। यहां तक आपने करने के बाद जब आपने यहां तक आपने प्रोसेस सारा कर लिया तो वो कह रहा है प्रोसीड टू एंटर ट्रैकिंग डिटेल्स। ये जनाब हमारे पास सारी डिटेल्स आ गई। उसने कहा ये 5 बॉक्सेस हैं, इन 5 बॉक्सेस की आपने ये सारी चीजें फिल आउट कर दी हैं और यहाँ पे आपने जो कंपनी आपको ट्रैकिंग नंबर देगी वो आपने यहाँ पे डाल दिया। ज्यादातर क्या होता है, बात समझनी, हम लोग ये सामान बेचते हैं वाया का कॉन्सेप्ट क्या है कि हमारा सामान पहले यूके जाता है, यूके में हमें शिपिंग पड़ती है सस्ती, यूके से फिर हमारा सामान बाय रोड ट्रैवल करता हुआ यूरोप में, या वहां से बाय सी या बाय एयर जो है वो दूसरे कंट्रीज में जाता है, या अमेरिका में जाना हो तो वहां जाता है, क्योंकि बेसिकली यूके से हमें सस्ती शिपमेंट्स पड़ती हैं, तो हम इसको कहते हैं वाया का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। डायरेक्ट यहाँ से अमेरिका भेजें तो कॉस्ट बहुत ज्यादा आती है, हम वो अफोर्ड नहीं कर सकते, तो इसलिए हम लोग वाया भेजते हैं। वाया में मसला क्या होता है, हमें ट्रैकिंग नंबर नहीं मिलता। हमें ट्रैकिंग नंबर कब मिलता है, जब हमारी शिपमेंट यूके से आगे जाती है, तो यूके से आगे वो उसको मूव करते हैं तो फिर हमें वो शिपमेंट ट्रैकिंग नंबर देते हैं कि ये जनाब आपका ट्रैकिंग नंबर। इसलिए यहाँ पे जो आपके सामने भी नहीं, ये लोकल कंपनीज हैं, लोकल कोरियर कंपनीज हैं जो हमें वाया की फैसिलिटी देती हैं, अदर देन हमें को वाया की फैसिलिटी बहुत ज्यादा है। सियालकोट में बेतहाशा है, ये जितने भी कार्गो शार्गो वाले सारे दे रहे होते हैं, डायरेक्ट नहीं को भेजता। ठीक है, और नॉर्मली क्या होता है, बायसी लोग भेजते हैं, ये लोग बायसी एक्सेप्ट नहीं करते हैं, वो कहते हैं यार बायसी को हाथ नहीं डालते। उसकी एक बड़ी वजह ये है कि वो कहते हैं यार इतने छोटे सामान को बायसी नहीं भेजना चाहते, उसमें खराब होने के, गुम होने के चांसेस बहुत ज्यादा है, फिर कॉस्ट आपको बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। अगर आपका सामान बहुत ज्यादा ना, जैसे आपका एक कंटेनर है, आपको यार मेरा कंटेनर है 40 फुट का, इसको बायसी भेजना, वो भेज देंगे बायसी, बहुत सस्ता पड़ेगा, मुफ्त पड़ जाएगा, बहुत सस्ता पड़ जाएगा, 200-300 रुपए किलो पड़ जाएगा। और अगर आप कहते हैं यार अगर आप बड़ा सामान बायसी भेजते हैं तो छोटा सामान बायसी भेजते हैं, 20 किलो 30 किलो 50 किलो भेजते हैं ना बायसी, उसमें क्या होता है कि यार एक तो 5-7 कार्टन होते हैं सिर्फ, उन 5-7 कार्टन के लिए वहां पे एजेंट की फीस अलग है, वहां एक्सपेंसेस ज्यादा हो जाते हैं।
तो वो ओवरऑल एक्सपेंसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं, तो बात वहीं पहुंच जाती है। तो इसलिए लोग छोटे पार्सल्स को बाय सी भेजते ही नहीं, उन्हें तो फायदा कोई नहीं। सही। अच्छा, ये हमने ट्रैकिंग डिटेल्स यहाँ एंटर की, ठीक है। जैसे ही हम ट्रैकिंग डिटेल एंटर करेंगे, सेव करेंगे, तो ये हमारी शिपमेंट्स को वो ट्रैक करना शुरू कर देगा। अच्छा, अब यहाँ से हम जाते हैं गो टू शिपिंग क्यू में, स्टार्ट न्यू भी करेंगे। स्टार्ट न्यू करेंगे तो दैट्स बाद नई शिपमेंट बनना शुरू हो जाएगी। यहाँ पे है तो ये देखिए मैं लिखा हुआ आ रहा है कि भाई रेडी टू शिप है, आपने इसको इस डेट को क्रिएट किया है, और यहाँ आप ट्रैक शिपमेंट पे क्लिक करेंगे। जब आप ट्रैक शिप, तो फिर ये विंडो आपके सामने ओपन हो जाएगी। यहाँ देखें वो कह रहा है कि भाई ये आपकी शिपमेंट फ्रॉम टू कंटेंट, क्या चीजें आप भेज रहे हैं, उसके अंदर क्या फीस है उसमें पड़ी हुई, क्या कंटेंट है, वो यहाँ पे भी हमारे पास वो डेटा आ जाएगा जो हम भेजना चाह रहे हैं। ये 3 चीजें हमने सेलेक्ट की हुई जो हम भेजना चाह रहे हैं। और ट्रैक शिपमेंट है। शिपमेंट ट्रैक क्या होती है कि हम शिपमेंट को ट्रैक करना शुरू कर देते हैं कि भाई शिपमेंट जो हमारे पास आ रही है, ये हम ट्रैकिंग नंबर डालेंगे तो फिर हमारे पास इस शिपमेंट के इवेंट्स आएंगे। नहीं डालेंगे तो तब तक हमारे पास शिपमेंट के इवेंट्स नहीं आएंगे। क्यों? ये देखो शिपमेंट के इवेंट्स क्या है, शिपमेंट क्रिएटेड है, इन ट्रांजिट है, डिलीवर हो गई है, चेक इन हो गई है, रिसीव हो गई है, और रिसीव होने के बाद एक्टिव हो गई और शिपमेंट क्लोज हो गई। ये सारे के सारे प्रोसीजर हमारे पास उस वक्त उनसे हैं वो चल रहे होते हैं जब हम शिपमेंट का नंबर डालते हैं। मैं आपको चेक करवाता हूँ यहाँ से। ये पुरानी शिपमेंट्स है ना हमारी जो क्लोज हुई हुई है। मिसाल के तौर पे ये वाली शिपमेंट मैं आपको दिखाता हूँ जो क्लोज हुई हुई है। ये हमने कुछ पीसेस भेजे थे अमेज़न के वेयर हाउस में, और मैं इसको ट्रैक शिपमेंट में जाके इसको चेक करवाता हूँ। ये एक शिपमेंट हमने कुछ अर्से पहले अमेज़न में भेजी थी, और इस शिपमेंट का जो प्रोसीजर है सारा, मैं बेसिकली प्रोसीजर आपको दिखाना चाह रहा हूँ। ये देखें शिपमेंट क्रिएट की, इन ट्रांजिट, हमारे पास जो हमने ट्रैकिंग डिटेल्स डाली उसके अकॉर्डिंगली इन ट्रांजिट हुई, डिलीवर्ड हुई एमरल्ड में, और उसके बाद फिर चेक इन हुई, चेक इन होने के बाद रिसीव हुई, और ये देखें शो फुलफिलमेंट सेंटर ट्रांसफर डिटेल्स। ये देखें उन्हें कहा जनाब ये हमारे पास for SKU level details the items to see items that are available for purchase to see the manage FBA inventory page, वहां से नजर आ जाएंगी। ये Amazon ने अपने डिफरेंट स्टेशंस में इसको डिवाइड किया, डिस्ट्रीब्यूट किया। हमने जो पीस भेजे थे ना उन्होंने अपने डिफरेंट स्टेशंस में उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया ताकि कहीं से भी ऑर्डर आए तो वहां से डिलीवर किया जा सके। शिपमेंट क्लोज विद डिस्क्रिपेंसीज, शिपमेंट में प्रॉब्लम थी, डिस्क्रिपेंसी इश्यूज थे जिसकी वजह से इश्यूज के बाद क्लोज हुई, इश्यूज से पहले नहीं, इश्यूज के बाद। वो इश्यूज क्या थे कि कस्टमर ने ज्यादा क्वांटिटी भेज दी थी, मेंशन की 200, भेज दिए 220, तो 20 पीस एक्स्ट्रा थे जिसके लिए अमेज़न ने हमसे चार्ज किया और फिर हमारी इन्वेंटरी को ऐड किया। तो उसने कहा यार इसे डिस्क्रिपेंसी से क्लोज हुई है, यहाँ प्रॉब्लम्स में हमें नजर आ जाएगी। यहाँ प्रॉब्लम से देख सकते हैं, वो कह रहा है यार हमारे पास कुछ शिपमेंट लेवल प्रॉब्लम थी, कोई प्रॉब्लम नहीं, बॉक्स लेवल प्रॉब्लम कोई नहीं थी, प्रोडक्ट लेवल प्रॉब्लम कोई नहीं थी। टेक्निकली उसने कहा यार प्रोडक्ट में बॉक्स में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन वो जो क्वांटिटी थी वो ज्यादा भेज दी गई थी। ठीक है।